च परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वन्दितो सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समये पाहुड मृणमो सुध केवली भरिदम। तो इस समय सार 50वें नंबर की गाथा सहननम ना सहनम जीवस्य, जीव का सहनन नहीं है। कितने प्रकार के सहनन होते हैं? कौन कौन से होते हैं? हाँ, ऐसा सहनन कि यदि मैं हीरे को भी ऐसे करूं तो चूर चूर हो जाए। पत्थर के ऊपर यदि इस प्रकार से हाथ मार दूं तो पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। तो बोले हम किस पर गुमान करें? अपनी शक्ति पर गुमान करें। ये शक्ति किसकी थी? ये पुद्गल की जड़ की शक्ति थी, जड़ की शक्ति थी। और इस शक्ति को तुमने क्या माना? क्या माना? अपनी शक्ति माना। तुम्हारी शक्ति थी क्या? महाराज जी मेरी बहुत शक्ति है। क्या शक्ति? अरे मैं तो 10 पास कर लेता हूं। अच्छा, तो भाई वो तुम्हारी आत्मा की वीर शक्ति थी, तुमने उसको नहीं माना, तुमने किसी शक्ति को माना है? पुद्गल की शरीर की शक्ति को शक्ति माना। ठीक है ना भाई? गाड़ी चल जाती है 1 घंटे में, इतना चल जाती है तो गाड़ी की शक्ति तो है, लेकिन गाड़ी चलाने वाला ही ना हो तो जो चला रहा है उसकी कोई शक्ति नहीं है। अरे उससे पूछो भाई, उसकी मेहनत पूछो, कितनी ताकत लगा के वो भी चला रहा है गाड़ी, तो उसकी शक्ति नहीं है क्या? ऐसे ही इस शरीर की शक्ति को हम अपनी शक्ति मानते हैं। पहलवान, पहलवान, छोटा पहलवान, बड़ा पहलवान, पहलवान मानते हैं अपने आप को। आजकल बच्चे जिम जा रहे हैं और अपने आप को बड़ा पहलवान ही दिखाते हैं, हम कितने शक्तिशाली हैं। एक सुमो था, सुमो, उस समय बड़ा पहलवान कहलाता था वो, वर्ल्ड का। तो वो हिंदुस्तान आया तो लोग बड़े उसको देखने के लिए एयरपोर्ट में। तो वो एयरपोर्ट में जैसे उतरा तो मक्खियाँ बहुत थी, तो मक्खी को ऐसे 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 करके भगा रहा। ठीक है ना? तो एक ने फोटो खींच ली, सुमो पहलवान, विश्व का नंबर 1 पहलवान, एक मक्खी से परेशान। कहने का मतलब है कि हमारी हिंदुस्तान की एक मक्खी को तो हरा नहीं पा रहा है, और तू अपने आप को क्या कह रहा है? मैं सबसे बड़ा। तो मक्खी पहलवान की तू पहलवान, ये बता। बोलो डॉक्टर साहब। एक छोटी सी चींटी हाथी को मार देती है। तो कौन पहलवान है ये बताओ। ये तो छोड़ो, ये डेंगू मच्छर कितना बड़ा है? 6 फुट का है, 5 फुट का है, कितना फुट का है? और काटते ही तुम्हारे प्लेटनेस क्या होते हैं, और ध्यान ना दो तो व्यक्ति चला भी जाता है। डॉक्टर साहब बताओ क्या किया उसने? कहाँ गई तुम्हारी शक्ति जिसमें तुम गुमान करते थे, अहंकार करते थे, मैं इतना पावरफुल, इतनी मेरी शक्ति, इतनी मेरी ताकत, आ जाओ कोई युद्ध के मैदान में, अभी देखता हूँ, पछाड़ देता हूँ, उठा के पटक दूंगा। पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो, कितना गुस्सा करते रहते हो।
और यहाँ कह रहे कि नहीं भाई, ये जो संघनन है, जो शरीर की शक्ति है, वो तेरी शक्ति नहीं है। तेरी तो आत्मा की शक्ति, वो तो अनंत शक्ति है। क्या शक्ति है? कोई क्रोध करे और तू करुणा बरसाए, ये तेरी शक्ति है। कोई तुझ पर हिंसा का वार करे और तू अहिंसा का भाव रखे, ये तेरी, बोलो, इससे बड़ी शक्ति और क्या शक्ति होगी? सहन शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। शरीर की शक्ति वो शक्ति नहीं है, वो मेरी शक्ति नहीं है, वो शरीर की शक्ति है। ताकत वो शरीर की ताकत है, और उसे तू जीव मान रहा है, और उसको तू पाकर के बहुत फूल रहा है कि देखो मैं कितना बड़ा पहलवान, कितना बड़ा बलवान। और यह कह रहे हैं जीवस्य ना सहननम, जीव का सहनन नहीं है। जो शरीर का सहनन है वो जीव का सहनन नहीं है। तेरा सहनन तो ये है समता भाव रखना। क्या रखना? सारे 3 लोक के लोग भी आकर के तुझे परेशान कर रहे हों, तुझ पर उपसर्ग कर रहे हों, या बाहर का परिचय तुझे मिल रहा हो और उसमें भी तेरे चेहरे की प्रसन्नता गायब ना हो, समता भाव, साक्षी भाव से तू देख रहा हो, तो तेरी शक्ति तो ये है, ये तेरी अनंत शक्ति है। तो तू अपनी अनंत शक्ति को तो नहीं मान रहा है, लेकिन शरीर के विकार की जो शक्ति है, उस शक्ति को तू अपनी शक्ति मान बैठा है। तो जीवस्य ना सहनम। ठीक है, अब गाथा नंबर 51। जीवस्य नत्थि रागो, बोलिए, न विदोषो ने विभिज्यते मोहो, नोपज्जया न कम्मम, नो कम्मम चाविषेणत्थि, जीवस्य नत्थि रागो, न विदोषो ने विभिज्यते मोहो, नोपज्जया न कम्मम, नो कम्मम चाविषेणत्थि। इस गाथा का अन्वय हमने करा दिया था। जीवस्य नत्थि रागो, सुन लो भैया, और जीव का राग नहीं है। ये कमाल की बात है, ये अद्भुत बात है। जीव का राग नहीं है, जीव का द्वेष नहीं है, जीव में मोह विद्यते विद्यमान नहीं है। क्यों नहीं है? राग द्वेष मोह क्यों नहीं है जीव का? बोले क्या बात कर रहे हैं महाराज, ये तो जीव का विकार है, ये तो जीव का ही पाया जाता है, ये तो चेतना का ही है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये राग द्वेष मोह नहीं है? सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि ये राग किससे पैदा हुआ, किस कारण से पैदा हुआ, पहले यहां पे जाओ। ये क्रोध किससे पैदा हुआ, किस कारण से पैदा हुआ, पहले यहां पर जाओ। ये मोह किस कारण से पैदा हुआ, पहले यहां पर जाओ। पानी गंदा किस कारण से हुआ, पहले यहां जाओ, पहले पॉइंट पकड़ो आप। जल यदि गंदा हुआ है तो वो मिट्टी के कारण गंदा हुआ है, कीचड़ के कारण गंदा हुआ है। किसी कारण? जल तो जल था, जल तो जल था, लेकिन मैला किस लिए हुआ है, मटमैला क्यों हुआ है? वो धूल मिट्टी के कारण मटमैला हुआ है। इसलिए जल को भी क्या बोलने लगे? गंदा जल। क्या बोलने लगे? गंदा जल नाम मिला है तो वो मिट्टी के कारण मिला है। ऐसे ही यदि कोई मुझे रागी कह रहा है, मुझे द्वेषी कह रहा है, मुझे क्रोधी कह रहा है, मुझे मानी कह रहा है, मुझे मायावी कह रहा है, मुझे लोभी कह रहा है, मुझे मायाचारी कह रहा है, तो किस कारण से कह रहा है? अपने कारण से। मैंने किसी की संगति की है। क्या की है? जिससे लोभ बढ़ता है, उस वस्तु की मैंने संगति की है, तो उसके कारण मुझे क्या कहा गया है? बोलो, लोभी। तो उसके कारण, लोभी होने के कारण
कह रहे हैं भाई तू लोभी कहला रहा है, लेकिन सही बात तो यह है जीवस्य नत्थि रागो, कि जीव का लोभ नहीं है, जीव का क्रोध नहीं है, जीव का मान नहीं है, माया नहीं है, मोह नहीं है। जैसे जल का कीचड़ नहीं है, जल का गंदगी नहीं है, गंदगी अलग है जल, लेकिन गंदगी के कारण जल को भी क्या नाम दिया गया, बोलो? है ये रिक्शा वाला, तो रिक्शा वाला नहीं है, लेकिन तूने रिक्शा की संगति की है, इसलिए तुझे रिक्शा वाला कहा जा रहा है। ओ पगड़ी वाले, वो पगड़ी वाला नहीं है, लेकिन तूने पगड़ी की संगति की है, इसलिए तुझे, बोलो, तो दुनिया तुझे पगड़ी वाला कहे तो क्या दिक्कत है? दाढ़ी बना लो, तुझे दाढ़ी वाला कहे तो दिक्कत क्या है? तू मत कर संगति। और तू रागियों की वस्तुओं का, भोगों की वस्तुओं को जोड़ करके रखे और फिर तुझे शास्त्र कहें कि तू रोगी है, तू भोगी है, तो क्या दिक्कत है? लेकिन फिर भी कितनी दया है यहाँ पर, क्या दया है कि भाई जीवस्य नत्थि रागो, जल तो जल है और मिट्टी तो मिट्टी है, फिल्टर करो, जल को अलग करो। ऐसे ही जिससे तुमको राग पैदा हो रहा था, द्वेष पैदा हो रहा था, मोह पैदा हो रहा था, तुम उसको अलग करो, तुम अलग करो। किसको अलग करो? उसको अलग नहीं करो, तुम अलग हो जाओ। उसको अलग करने से क्या फायदा, वो अलग हो ही नहीं सकता। इस संसार को तुम अलग कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, वो हो नहीं सकता। हाँ, तुम उससे अलग हो सकते हो। यह मेरा था, मैं इसका हूं, ऐसा जो भाव था वो अलग कर लो बस। मैं शरीर हूं, मेरा शरीर है, ये जो भाव था उससे अपने आप को अलग कर लो बस। नो अटैचमेंट, उससे जुड़ो मत, उससे बिल्कुल भी मत जुड़ो। जुड़े तो फिर टूटे फूटे। बाल होता, बाल कंडे में फंस जाए और सूख जाए तो क्या होगा? निकालो बाल को तो बाल टूट जाएगा। और पनीर में फंस जाए तो, और बाल को निकालना हो तो बाल टूटेगा नहीं, आसानी से निकल जाएगा। ठीक है ना? अपने आप को वस्तु भोगों से इतना मत जकड़ो कि तुम टूट जाओ। इनके बीच में रहकर भी अपने आप को अलिप्त रखो, बिल्कुल जैसे पनीर में लगे बाल में फंसे की तरह। बाहर आराम से, एक क्षण में बाहर आ गया। जीवस्य नत्थि रागो, तो ये निश्चित हो गया कि जीव का राग नहीं है। सुनो भैया, यदि बुरी चीज है और अपनी भी है तो वो बुरी कहलाने, अपनी कहलाने लायक है क्या? आपका अपना बेटा हो, नालायक हो, तो वो आपका बेटा कहलाने लायक? आपका अपना बेटा हो पर आपके धर्म को नहीं मानता, आपके संस्कार को नहीं मानता है, आपके घर के संविधान को नहीं मानता, आपकी आज्ञा को नहीं मानता है, तो आपसे जन्म लेने के बाद भी वो आपका बेटा कहलाने का अधिकारी नहीं है। यद्यपि उसे तुम अपना ही कहते हो, लेकिन अपना कहलाने के लायक। ऐसे ही मुझ में राग, मुझ में द्वेष पैदा होते हुए भी, लेकिन ये नालायक राग द्वेष है, ये मेरा अपना नहीं हो सकता, ऐसा मान करके उसको। शरीर में रोग पैदा होता है पर वो रोग शरीर नहीं कहलाता, ये मानो। पानी से ही काई पैदा होती है पर काई पानी नहीं कहलाती है। काई काई है और पानी। तो उससे क्रोध पैदा हुआ है किसी के कारण,
लेकिन तुझसे पैदा होने के बाद भी तू अपने आप को क्रोधी मत मान, क्योंकि क्रोध तेरा स्वभाव नहीं है। ठंडा हो जाएगा। करुणा ही तेरा स्वभाव है, क्षमा ही तेरा स्वभाव है, शांत परिणाम रहना ही तेरा स्वभाव है। उसे तू अपना मान। एक क्षण के जो लोग क्रोध आया है उसको तो अपना मत मान। क्यों? क्योंकि जीवस्य नत्थि रागो, जीवस्य नत्थि द्वेषो, जीवस्य नत्थि नेव विद्यते मोहो। जीव का राग नहीं है, जीव का द्वेष नहीं है। ये बात तो हुई। अब एक बात और समझ लीजिए कर्म की अपेक्षा से। क्रोध कर्म, क्रोध भाव, मान कर्म और मान भाव, लोभ कर्म और लोभ भाव, माया कर्म और माया भाव। कर्म और भाव, कर्म क्रोध कर्म के उदय से, क्रोध कर्म के उदय से और ऐसे नोकर्म मिल जाने से, निमित्त नोकर्म मिलता है, क्रोध कर्म का उदय आता है और जीव के क्रोध के भाव हो जाते हैं। फिर से क्रोध का कारण उपस्थित हो जाने से उसे नो कर्म कहते हैं। उसकी उपस्थिति होना अनिवार्य है, चाहे भाव में हो चाहे साम्य दृश्य में हो। क्रोध का कारण उपस्थित हो जाने से अज्ञानी जीव क्रोध करता है, क्योंकि उसके क्रोध कर्म का उदय उस समय आता है। ज्ञानी जीव क्रोध का कारण उपस्थित हो जाने पर क्रोध नहीं करता है और वो क्रोध कर्म उदय में आकर के क्या होता है? खिर जाता है, चला जाता है। मतलब उस जीव को बिना फल दिए हुए चला गया। क्यों? कर्म तो उदय में आया, कारण भी उपस्थित था। मैं इसको मार सकता था, पीट सकता था, गाली दे सकता था, सब कुछ कर सकता था, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी मैंने अपने आप में कंट्रोल किया और उसको जाने दिया, तो मैंने क्रोध का भाव नहीं किया। ठीक है ना? तो ये क्रोध कर्म मैं नहीं हूँ, जीव के क्रोध कर्म नहीं है, जीव के राग कर्म नहीं है, जीव के द्वेष कर्म नहीं है, क्योंकि ये पुद्गल के हैं। और उससे भी ऊंची बात कह दी कि जो जीव का क्रोध भाव है, जीव का राग भाव है, मोह भाव है, वो भी जीव नहीं है। सीधी सी बात है भाई। यदि घी में मिलावट है तो हम उसे घी क्यों बोलें? दूध में पानी मिला हुआ है तो हम उसे दूध क्यों बोलें? नहीं बोलेंगे ना। हम क्यों बोलेंगे भाई? दूध तो दूध है, जो दूध प्योर है वो दूध है, जो शुद्ध घी है वो शुद्ध घी है। मिलावट वाले को हम घी क्यों बोले? नहीं नहीं, आप मान लो ना, थोड़ा बहुत तो मिलावटी है, ज़्यादा थोड़ी है, चलो कोई बात नहीं। मनोज जी, एक लड्डू बनाते हैं अपन, बढ़िया बढ़िया लड्डू बनाएंगे उसको, उसमें काजू किशमिश बादाम छुआरे, बहुत सुंदर लड्डू बनाया। और हमने कहा भाई साहब इस लड्डू ले लो, लड्डू बहुत फ़ायदेमंद है। क्या क्या है इसमें? ये है, ये है, ये है, ये है। भाई साहब आपने बढ़िया बढ़िया चीज़ बताई है, बहुत अच्छा ही बताई है, एक आध कमी भी तो बताओ। कमी? बस इसमें कमी एक है। क्या? एक बूंद जहर है। अरे भैया कौन खाएगा एक बूंद जहर? नहीं नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? काजू है, किशमिश है, बादाम है, छुआरे हैं, बहुत सारे आइटम्स हैं, लाभदायक है, आप चिंता मत करो। क्या लाभदायक? मर जाएंगे तो है। सुनो, तुम्हारी छोटी सी कसाई यदि है तो वो जीव शुद्ध नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि राग का छोटा सा भी भाव बचा रहेगा तो हम तुम्हें जीव मानेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि लाभदायक नहीं हो। वो उस जहर की तरह है, उस चिंगारी की तरह है, जो दिख तो छोटी रही है लेकिन पूरे जंगल को जलाने में सक्षम है। छोटा सा भी क्रोध, छोटा सा भी राग कहाँ गिरा देता है? संसार में। एक छोटा सा राग 11वें गुणस्थान से कहाँ गिरा देता है? कहाँ तक गिरा सकता है? मिथ्या दृष्टि। और सुनो, अनंत काल तक भ्रमण करे वो।
कहाँ तक? एक बहुत बड़ा योगी बन गया, ध्यानी ज्ञानी बन गया और अपने आप में डूब गया कि उसके शरीर भी कट रहा तो उसको पता नहीं, उसको शेर भी खा रहे तो पता नहीं, उसको अग्नि से जल रहा तब भी पता नहीं, इतने अपने आप में है। लेकिन छोटा सा एक राग फंसा हुआ है। क्या राग? कि कुछ भी हो मैं इसका एक्शन का रिएक्शन नहीं करूंगा। क्यों? यदि कर दिया तो लोग क्या कहेंगे कि तपस्वी नहीं था। तो उतना सा जो मान बैठा हुआ है, लोभ बैठा हुआ है, वहां तो उसको मोक्ष जाने का लोभ बैठा हुआ है, अबुद्धिपूर्वक, बुद्धिपूर्वक भी नहीं। और वो उदय में आ जाए तो वो चिंगारी, छोटी सी चिंगारी थी कसाई की, क्या हो सकता है? तुम हिमालय में बैठ सकते हो? एक दिन, 2 दिन, 4 दिन बर्फ में हिमालय में ऊपर चोटी में बैठ सकते हो? नहीं बैठ सकते। और तुम्हारा वर्ल्ड में नाम हो रहा हो तो बैठोगे नहीं बैठोगे? महाराज एक दिन क्या, 1 महीना बैठ जाएंगे। तुम बोलो तो कहाँ बैठना है, हमारा तो वर्ल्ड में नाम होना चाहिए बस। तो तुम वो ठंड भी सहन करने को तैयार हो। दुनिया तुम्हें तपस्वी कहेगी, कितना बड़ा तपस्वी हिमालय में बैठा हुआ है। लेकिन भैया महावीर भगवान कहेंगे तुम तपस्वी नहीं हो, तुम बहुत बड़े मानी हो, तुम वहां भी मान खा रहे हो, मान को खा रहे हो। तो ऐसा नहीं। बोले एक वो चिंगारी की तरह कसाय है, इसलिए वो तुम्हारे पास यदि है तो हम तुम्हें जीव मानने को तैयार नहीं है, बस हम तुम्हें आत्मा मानने को तैयार नहीं, हम चेतना मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि वो जो छोटी सी कसाई भी है वो किसी कारण से है, और वो जब तक कारण रहेगा हम तुम्हें उसी कारण वाला ही मानेंगे, हम तुम्हें अपना शुद्ध आत्मा नहीं मानेंगे। जीवस्य नत्थि रागो। जब जब भी तुम्हें राग द्वेष मोह आए तो अपने आप को बोल दिया करो, जीवस्य नत्थि रागो, मम नत्थि रागो, मम नत्थि रागो, मम नत्थि दोषो, मम नत्थि मोहो, निर्मोहम, निर्मोहम, मैं क्या हूं? निर्मोही हूं। वीतरागो हम, मैं वीतरागी हूं। निर्विकल्पो हम, मैं कैसा हूं? निर्विकल्प हूं। राग द्वेष रहितो हम, सूत्र हैं, ध्यान सूत्र हैं, राग द्वेष रहित हो। अपने को बोलो, बार बार बोलो, राग द्वेष रहित हो हम, राग द्वेष। मैं राग द्वेष नहीं हूं, ये मेरा स्वभाव नहीं है। राग द्वेष मेरा स्वभाव नहीं हो सकता, मोह मेरा स्वभाव नहीं हो सकता। कह रहे नेव विज्जदे मोह, ये विज्जदे शब्द बहुत अच्छा है। विज्जदे, विज्जत, विज्ज धातु, दे प्रत्यय लग गया। विज्ज, विज्ज मतलब विद्ध, विद्यमान। कह रहे हैं मोह भी तुझ में विद्यमान नहीं रहता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, कसाएं हमारे में टिकती नहीं है, टिकाते हो। क्रोध टिकता नहीं है, टिका के रखते हो। मान टिकता नहीं है, उसे बार बार याद करके टिका के रखते हो। तुम भूलना ही नहीं चाहते हो, उसे बार बार स्मरण करते हो। आज से 20-25 साल पहले तुम्हें किसी ने कुछ कह दिया हो तो वो तुम्हें याद है, फलाने दिन, फलानी तारीख, फलाना समय, वहाँ एक स्थान पर ये व्यक्ति था, वो व्यक्ति था, इसके सामने तुमने हमें क्या कही थी, हम आज तक नहीं भूल पाए। अच्छा भैया, और वो जो मंत्र दिया था वो तो वो तभी भूल गए थे, जो पाठ कहा था वो तभी भूल गए थे, जो स्वाध्याय सुना था वो तो क्या बोला था महाराज जी ने, हमें तो पता ही नहीं है, वो तो हमें याद ही नहीं है, वो तो हम भूल गए। और क्या याद रखा? कसाय याद रखी। तो तुम कसाय याद रख रहे हो तो हम तुम्हें जीव कैसे मान लें? हम जीव कैसे मान लें? फिर तो ये जड़ जैसे हो गए, जैसे जड़ याद रखता, कैसेट भर दो, वो दोबारा रिवर्स कर दो तो बोलता रहता वो, ऐसे आप भी दोबारा बोलते जा रहे हो।
तो बोले नहीं, जीवस्य नत्थि रागो न भी दोषो नेव विद्यते मोहो, नो पज्जया ना कम्मम नो कम चावी से नत्थि नो पज्जया। प्रत्यय जीवस्य नो पज्जया, जीव का कोई प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय मतलब आश्रव आदि जीव का नहीं है। जीव किसी चीज को ग्रहण करे वो जीव का प्रत्यय नहीं हो सकता। सुनो, कोई भी चीज एक दूसरे को ग्रहण नहीं करता, वो अपने में रहता है। सोना चांदी अन्य धातुओं को मिलाकर के कुछ बना दो, कोई भी आकार दे दो, ढाल दो, तो बोलो सोना चांदी बन गया, चांदी सोना बन गया, तांबा सोना बन गया, चांदी बन गया? नहीं, अभी भी सब धातुएं अपने आप में हैं। एक साथ लिक्विड फॉर्म करके कुछ ढाल भी दिया तो हर धातु अपना अपना अस्तित्व बना के रखे हुए। कोई धातु एक दूसरे में मिक्स नहीं होगी, अभी भी निकालोगे तो सब अलग अलग हो जाएंगे। ऐसे ही जीवस्य नो पज्जया, जीव का कोई आश्रय नहीं है जो बाहर से कुछ क्या करे, आश्रय आने दे, ग्रहण करे। नहीं, जो ग्रहण करे वो जीव नहीं, और जो छोड़े वो भी जीव नहीं। लेन देन तो है ही नहीं जीव के साथ, लेन देन तो बाह्य वस्तु के जगत का होता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा में कोई लेन देन नहीं है। ना तुम कुछ बाहर से लेते हो और ना ही अपना कुछ देते हो, तुम जैसे हो वैसे हो, बने बनाए हो। तुम्हें शरीर मिला तो शरीर का लेना जीव का लेना नहीं है, और शरीर का छूट गया तो जीव का देना नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि शरीर जो था जीव का था ही नहीं, और जीव शरीर का नहीं था, दोनों ही भिन्न अलग थे। इसलिए जीवस्य नो पज्जया, जीव का कोई प्रत्यय नहीं है, कोई आश्रय नहीं है। जीव का आश्रय बन जाए तो फिर तो सदा ही वो ग्रहण करते 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 संसार उसका बना रहेगा। नो कर्मम, जीव का कोई कर्म नहीं है, कर्म कर्म का है। नो कर्मम कर्मम, कर्म और नो कर्म किसके हैं? वो अपने उस जड़ के हैं, जीव के नहीं हैं। नत्थि नो कर्मम चा अवि से नत्थि। इसलिए यहाँ पर हमें जीव की शुद्धता का ध्यान रखना है। जीव शुद्ध कैसे बन सकता है? आप अशुद्धता को निकालते जाइए, क्योंकि अशुद्धता को तुमने अपना मान लिया है, और इतना मान लिया है कि शुद्धता भूल गए हैं। अशुद्ध इतना खाने लगे हैं कि अशुद्ध का स्वाद ही गायब हो गया है, और जिस दिन शुद्ध मिलता है तो बोलते ये अशुद्ध है। ऐसे ही अपना आत्मा शुद्ध है, उस शुद्ध का स्वाद नहीं मिला, और अशुद्ध इतना खाया, राग द्वेष मोह को खाया, कि हमने अपनी शुद्धता को भूल गए हैं। शुद्धता का ध्यान रखें। बस आज इतना ही। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शोभाणी मस्तक धरूं सदा देत हों धोख। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगलाशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।